ग्रेटिंग्स एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर 7 सीरीज इडियोमेटिक एक्सप्रेशन स्पोकन इंग्लिश। इसी पे तो काम कर रहे हैं, राइट? सो कल हमने लाइव सेशन किया था, आज फिर एक बार आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हम लोग आए हैं। तो आज का पहला कॉन्सेप्ट सीधे सीधे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने लिया है ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर, आप जानते हैं आग में घी डालना। बहुत सारे लोग होते हैं आग में घी डालने का काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? एग्रावेट एन एग्जिस्टिंग टेंशन और प्रॉब्लम। एग्रावेट क्या होता है? टू मेक समथिंग वर्स, सीरियस और इवन मोर सीवर, है ना? किसी चीज को, हालात को और बेकार करना, बद से बदतर कर देने का काम जो करते हैं, ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालने का काम करते हैं। बंदा पहले से ही परेशान, उसको आकर के और छेड़ते हैं। देखते हैं क्या एग्जाम्पल लिया। डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पर डाला है। डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर, देयर आर पीपल, देयर ओनली टास्क इन देयर लाइफ इज टू ऐड फ्यूल टू द फायर। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक काम है आग में घी डालना। You must be knowing few people who always add fuel to the fire. Avoid those people, keep them away from you because they will inflate the fire only and nothing else. वो उसको हवा ही देंगे। So add fuel to the fire, बड़ा आसान सा एक्सप्रेशन है, आपने सीख भी लिया होगा। आग में घी डालना, एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को बढ़ा देना, मेकिंग थिंग्स बैड टू वर्स। हाँ, बैड टू वर्स क्या होता है? बद से बदतर बना देना किसी चीज को। चलिए, पहला कंसेप्ट था ऐड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ऐड इंसल्ट टू इंजरी। सिमिलर है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, लेकिन ये क्या है? जले पे नमक डालना। जले पे नमक डालना, है ना? टू ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट वर्ड लिखा है क्या हमने? हाँ, ह्यूमिलिएट समवन आफ्टर हिज डिफीट और अ डैमेज और एन इंजरी, है ना? ह्यूमिलिएट क्या होता है? जलील करना, बेइज्जत करना। राइट। सो टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी मीन्स जले पे नमक छिड़कना। दे एडेड इंसल्ट टू द इंजरी। सी, God will never forgive those people who always add insult to injury. भगवान उनको कभी माफ नहीं करते। हाँ, will never forget, ना कभी करेंगे। I don't like people who add insult to injury, right? In order to add insult to injury, you must avoid those people. हाँ, उसको अवॉइड करने के लिए उन लोगों को ही अवॉइड कीजिए अपने जीवन से, अपने सर्कल से। Add insult to injury, जले पे नमक छिड़कना। अगला कंसेप्ट देखते हैं, आफ्टर द फैक्ट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आफ्टर द फैक्ट। आफ्टर द फैक्ट क्या होता है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ समथिंग, कोई चीज जब खत्म हो जाती है। देयर इज नो यूज आर्ग्यूइंग नाउ आफ्टर द फॉर्मल डिस्कशन। ऐसा बोलना है अगर आपको, तो कैसे बोलेंगे? देयर इज नो यूज आर्ग्यूइंग आफ्टर द फैक्ट। क्या बोलेंगे? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस इवेंट, आफ्टर द फैक्ट ऑफ दिस फॉर्मल डिस्कशन, देयर इज नो यूज आर्ग्यूइंग। यहाँ हमने एग्जाम्पल क्या लिया है? सच डिस्कशंस आफ्टर द फैक्ट कैन बी डेंजरस। हाँ, उसको कंप्लीट होने के बाद ये डिस्कशन अब डेंजरस हो सकता है, लड़ाई हो सकती है ना? आफ्टर द फैक्ट ऑफ द मैच। हाँ, मैच खत्म होने के बाद पीपल, बोथ द कैप्टन्स वर इनवाइटेड आफ्टर द फैक्ट ऑफ द मैच। हाँ, मैच खत्म होने के बाद दोनों कैप्टन्स को इनवाइट किया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट क्रिकेट मैच। दैट मीन्स आफ्टर द फैक्ट। हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है अगेंस्ट द क्लॉक। बड़ा कमाल का एक्सप्रेशन है, अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध नहीं है यहाँ। अगेंस्ट का मतलब है मुकाबला चल रहा है उसका, मतलब उसके खिलाफ आप काम नहीं कर रहे हैं, उससे सिर्फ होड़ लगाई हुई है। इसका मतलब ये नहीं अगेंस्ट जाके अपना क्लॉक को तोड़ देना आपने, नहीं। क्या होता है, कई बार ना हम टाइम सेट कर लेते हैं, जैसे यू मस्ट हैव अपीयर्ड इन योर एग्जाम अगेंस्ट द क्लॉक, है ना? बहुत बार क्या होता है, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, यू ऑलवेज अटेम्प्ट योर एग्जाम अगेंस्ट द क्लॉक। यानी घड़ी के कांटे के साथ आपकी दौड़ चल रही होती है, उधर टाइम निकल रहा है, इधर काम, इधर इधर क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं। सो यू अटेम्प्ट योर एग्जामिनेशन अगेंस्ट द क्लॉक। समझ में आ गया होगा अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या है? यानी समय से मुकाबला है। बहुत बार ऐसा होता है, एग्जाम तो हमें आता है, क्वेश्चन भी आते होते हैं, but we work against the clock, we attempt against the clock, and sometimes we fail against the clock. We are good enough, we were good enough against the challenge, but we were not good enough against the clock, है ना? चैलेंज मतलब वो क्वेश्चन पेपर, वो क्वेश्चन सभी आते थे, we were good enough, हम वहाँ पर तो मजबूत थे, लेकिन against the clock we failed। हाँ, टाइम से हम मार खा गए। तो अगेंस्ट द क्लॉक। चलिए यहाँ देखते हैं, इन अ हरी टू मीट अ डेडलाइन। हाँ, डेडलाइन ही तो होती है, 100 क्वेश्चन करने 90 मिनट में, कुछ ऐसा हमें दे दिया जाता है। तो अगेंस्ट द क्लॉक, देखिए, इट्स अ वेरी 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 गुड स्ट्रेटेजी टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक टू अवॉइड पेन इन योर लाइफ। पता है क्या होता है? सी, पेन तो आएगा लाइफ में, लेकिन उसको लेके बैठ जाए, मर गया, लेकिन नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं होना चाहिए पेन के लिए।
क्या होता है कई बार जब सब्जेक्टिव एग्जाम हमने दिए हैं लाइफ में, यहाँ पे हाथ में ना पेन शुरू हो जाता है, यहाँ ये नस दुखने लग जाती है, अंगूठा उंगलियाँ पेन करने लग जाता है, लेकिन क्या उस हल्के से पेन की वजह से हम पेन छोड़ करके आराम से बैठ जाते हैं 1 घंटे के लिए? ना, उधर घड़ी चल रही है ना, बिकॉज वी आर अटेम्प्टिंग दैट एग्जाम अगेंस्ट द क्लॉक, वी कीप राइटिंग एंड वी फॉरगेट अबाउट द पेन, वी कीप इग्नोरिंग इट अंटिल एंड अनलेस द टाइम इज ओवर, जब तक समय खत्म नहीं हो जाता। हाँ, फाइनली द क्लॉक टिक्स एंड हमसे पेपर ले लिया जाता है। सो एग्जाम्पल देखता हूँ एक बार, यहाँ पर क्या लिया है, आई एम अगेंस्ट द क्लॉक इन दिस प्रोजेक्ट। हाँ, मेरा मतलब समय के साथ दौड़ है, समय निकला जा रहा है इस प्रोजेक्ट में, आई एम अगेंस्ट द क्लॉक इन दिस प्रोजेक्ट। I will appear in the exam against the clock. Huh? The biggest challenge for me to crack SSC exam is I'll have to attempt it against the clock. एग्जाम में मैथ्स में खास तौर से होता है बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं आती हैं तो आता तो है आपको कैसे उसका आंसर आपको कैलकुलेट करना है या क्या, वो सब तो आपको आता होता है, बट टाइम की कमी है। अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 2 मिनट 3 मिनट ले जाते हैं तो definitely will lose the race against the clock. You will lose the race against the clock, not against the knowledge. Knowledge की वजह से नहीं हारते, टाइम की वजह से। So I'm in hurry to complete this project. तो क्या बोलूँगा, I'm against the clock in this project, I'm against the clock in this exam, against the clock in this क्या कोई भी चैलेंज हो सकता है against the जैसे क्रिकेट में होता है अगेंस्ट द बॉल, बॉल गेम में वहाँ ओवर निकले जा रहे हैं T20 में या वनडे में, अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक होता भी है कि 90 मिनट्स में आपको ओवर सारे फिनिश करने, 100 मिनट का कुछ टाइम होता है, अदरवाइज वो कैप्टन्स आर पेनलाइज्ड, उन पे फाइन लगता है। तो अगेंस्ट द क्लॉक यानी समय। कूल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेंस्ट द क्लॉक हो गया है हमारा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अग्री टू डिसअग्री। अग्री टू डिसअग्री पता है क्या होता है? कमाल का एक्सप्रेशन, देखो बोलने में ही अच्छा लग रहा है। अग्री टू डिसअग्री, अग्री टू डिसअग्री होता है व्हेन यू अग्री टू आर्ग्यू एनी मोर, गिव अप, नॉट टू आर्ग्यू एनी मोर। हाँ, मैंने नॉट नहीं बोला शायद। व्हेन यू अग्री नॉट टू आर्ग्यू एनी मोर, मैं और बहस नहीं करूंगा भाई, मैं आई गिव अप, ठीक है तू ठीक मैं गलत, बस ऐसा बोल देते ना कई बार। किसी बंद को बंदा मानता ही नहीं, करें क्या? किसी कई बार होता है बंदा इतनी बहस करने लग जाता है, मैं ठीक है भाई, ठीक है ओके ओके, तू ठीक मैं गलत। सो आई अग्री टू डिसअग्री। मैं डिसअग्री था लेकिन मैं अग्री कर गया इस बात पे, जिस बात पे मैं डिसअग्री था उस पर हाँ ठीक है। When it comes to an argument against your wife, you will have to agree to disagree, है ना? बीवी से कभी बहस हो जाएगी ना, अल्टीमेटली क्या होगा, you will have to give up the argument. Every argument finishes at your wife's end. बीवी की तरफ से खत्म होता है हर आर्ग्यूमेंट। अगर आपने उसके बाद कुछ बोला तो that is a new argument. You are starting a new, fresh argument. So agree to disagree means agree not to argue anymore. आगे मैं बहस नहीं करना चाहता। तो एग्जाम्पल देखता हूँ, यू हैव एवरी राइट टू अग्री टू डिसअग्री। आपके पास हक है, आर्ग्यूमेंट गिव अप कर दो यार, है ना? आई विल नेवर अग्री टू डिसअग्री, मैं कभी नहीं अग्री करूँगा, मैं कभी आर्ग्यूमेंट में पीछे नहीं हटूँगा, मैं आर्ग्यूमेंट में भी करता चला जाऊँगा। ही ऑलवेज अग्रीज टू डिसअग्री। क्या बोलेंगे वो? हमेशा आर्ग्यूमेंट छोड़ता, ठीक है भाई, ज़्यादा बात को बढ़ाते नहीं है। अग्री टू डिसअग्री मीन्स आर्गुमेंट को ख़त्म कर देना, बहस को ख़त्म कर देना, मान जाना, ठीक है यार, भले ही वो ऊपरी मन से क्यों ना हो, अंदर से नहीं मानता बंदा, है ना? ठीक है अच्छा चल देख लेंगे, तू ठीक मैं गलत, ओके आई एम अग्री टू डिसअग्री। कूल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया होगा, बड़ा आसान है, ईजी है और इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा लगता है मुझे। अग्री टू डिसअग्री। हाँ, आह मोमेंट, ओह आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अभी। आह मोमेंट क्या होती है? एक ऐसी मोमेंट जिसका इंतजार होता है, जिसको कहते हैं ना वाव मोमेंट, है ना? सडन रियलाइजेशन अबाउट समथिंग। कई बार क्या होता है, एकदम से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, जैसे रिजल्ट आप देखते हैं अपना इंटरनेट पे ओपन करते हैं और एकदम से उसमें देखते हैं आपके 90%, दैट इज आह मोमेंट फॉर यू, है ना? आह मोमेंट फॉर यू, राइट? अ बैट्समैन फ्लिक डाउन the leg side and ran for a single, and there comes the ah moment, scoring a century in test match, right? ah moment होती है वो pleasing moment जिसको आपको realize होता है कि वाह हो गया, है ना? जैसे आप कोई वो क्यूब कौन सा होता है, वो गेम खेलते हैं एक क्यूबिक, है ना? उसमें जैसे ही वो आपका सेट होता हो गया, डन, यस, बिंगो, right? That moment when you realize a sudden pleasure
of accomplishing something, that is a moment, right? Finally his moment came after 1 year. एक साल के बाद उसकी वो moment आ ही गई जिसका उसको इंतजार था, है ना? right. चलिए next and the last concept of the day is एरी फेरी. ये भी कितना आसान है ना, कितना इंटरेस्टिंग है. एरी फेरी आई मीन आलतू फालतू, है ना? एरी फेरी इम्प्रैक्टिकल और इडियटिक पर्सनैलिटीज, उनके लिए यूज कीजिए एरी फेरी. हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी फ्रेंडशिप विद एरी फेरी पीपल, आई डोंट डील विद एरी फेरी पीपल, आई डोंट accompanied myself with airy fairy people, है ना? I don't like airy fairy people. Avoid airy fairy people in your life. कितने डायलॉग बना दिए मैंने, है ना? आप भी बनाइए airy fairy. ऐसे आई मीन इडियोटिक पर्सनैलिटी, बेवकूफ़ाना हरकतें करते, बेवकूफ़ है यार ये, ऐसे बंदों को अवॉइड कीजिए, है ना? आई नेवर डू फ्रेंडशिप विद एरी फेरी पीपल, आई नेवर लाइक एरी फेरी पीपल, आई ऑलवेज अवॉइड एरी फेरी पीपल इन माई लाइफ इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट माई टाइम फॉर माई करियर, फॉर माई सक्सेस. ठीक है? एरी फेरी आई मीन फालतू के इडियटिक बेवकूफ़ इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है उनके लिए एक कैजुअल से एक्सप्रेशन है एरी फेरी पीपल. ही ऑलवेज स्पेंड्स टाइम विद एरी फेरी पीपल. इफ यू कीप स्पेंडिंग टाइम विद एरी फेरी पीपल, व्हेन विल यू गेट टाइम फॉर योर लर्निंग एंड योर करियर बिल्डिंग? हाँ, अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते रहेंगे तो अपनी करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने सक्सेस के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा? हाउ वुड यू इन्वेस्ट टाइम फॉर लर्निंग? सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, ये बात तो पक्की है ना? योर अर्निंग डिपेंड्स ऑन योर लर्निंग, बोला जाता ना, योर अर्निंग डिपेंड्स ऑन योर लर्निंग. आपकी इनकम जो है ना आपकी लर्निंग पे डिपेंड करती है. मोर यू लर्न मोर यू अर्न. जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे, सीधा सा फॉर्मूला है. लर्निंग अर्निंग अर्निंग लर्निंग. वाओ. सो नेवर स्पेंड टाइम विद एरी फेरी पीपल, अवॉइड दैम. Surround yourself with successful people, surround yourself with the people who can motivate you, who can challenge you and who can make you a better personality. आपको बेहतर बना सके, है ना? Walk with people who are better than you. ऐसे लोगों के साथ चलो, ऐसे लोगों के साथ बढ़ो जो आपसे बेहतर हैं. Then only you will improve yourself. If you walk with people who are superior to you, you will never get success, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है. एरी फेरी पीपल को तो अवॉइड करना ही करना है. सो ये थे आज के हमारे 7 कंसेप्ट सुपर 7 सीरीज़ के. ये थी आज की वीडियो. और लास्ट में वही काम जो आप हर बार करते हैं, मुझे अभी तक भी बोलना नहीं आया, ये लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. राइट, ये सब भी कर दो. एक कमेंट डाल दो, शेयर कर दो, वीडियो शेयर जरूर किया करो. और कुछ भी करो या ना करो, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे ऐसा लगता है वी सक्सीड बाई एडिंग वैल्यू टू अदर्स लाइफ, है ना? सक्सेस डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी टू ऐड वैल्यू टू अदर्स लाइफ. दूसरे के जीवन में वैल्यू ऐड करेंगे ना, हमारे जीवन में माँ प्रकृति अपने आप वैल्यू ऐड करेगी. आपने सीखा है, आप किसी और के पास भेजिए, वो भी सीखेगा, फिर उसकी मर्जी है ना? इट्स देयर चॉइस. दे वांट टू लर्न और दे डोंट वांट टू लर्न. हाँ, ये होगा. कुछ लोग कहेंगे बेवकूफ़ मेरे पास क्यों भेजता है भाई, हाँ ये पता नहीं क्यों किसकी मार्केटिंग कर रहा है, कुछ ऐसा भी बोलेंगे. कुछ कहेंगे यार कितना केयर करता है ना मेरे लिए वीडियो भेजता है. राइट, चलिए कल फिर मिलेंगे 8 बजे कुछ और नई बातें सीखने के लिए. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ वंडरफुल टाइम. थैंक यू सो वेरी मच.